Hi Muskan Gupta, how are you? Hi Rohit, I'm good. How are you? I'm also good. So can you give me brief introduction about yourself? Yeah, sure. Hello everyone. I am Muskan Gupta from Darbhanga College of Engineering, Bihar, and I am a final year computer science student here. Okay. So nowadays, lots of company are hiring through hackathon. So in this podcast, we will mainly talk about the roadmap of web development, like any development. So suppose if any noob want to excel in like web development, any type of development. So how to excel? So we'll basically talk about that. Okay. So the first question is like बहुत सारी कंपनी अभी क्या कर रही है कि हायरिंग कर रही है अभी हैकेथॉन के थ्रू, ठीक है ना। तो उसमें Hmm. हो क्या रहा है कि बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं है कि हैकेथॉन होता क्या है, उसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या डीएसए की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। तो ये बेसिकली हैकेथॉन होता क्या है, इसके बारे में एक डिटेल सा चीज बता दो कि कैसे हम लोग जाने कि हैकेथॉन होता क्या है। ओके ओके सो बेसिकली हैकेथॉन अगर बहुत लेमन टर्म्स में समझे तो हैकेथॉन एक ठो कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज का कि जैसे हम लोग बचपन में होते हैं ना, 9th में हम लोग का साइंस एग्जीबिशन हो रहा होता है, तो उसमें क्या बोला जाता है, कभी बोला जाता है कि तुम एक ठो कोई हार्डवेयर का, हम लोग उसमें क्या बनाते हैं, कुछ ऐसे ट्रेन सा बना के ले आते हैं, कुछ 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 हल्का फुल्का सा जो हम लोग का माइंड में उस टाइम कार्डबोर्ड काट कूट के कुछ थर्मोकॉल काट के कुछ बनाते ले आते हैं, जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसे। वैसे ही जब हम लोग कॉलेज वगैरह में आते हैं या फिर कोडिंग के वर्ल्ड में आते हैं तो हैकेथॉन एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कंपटीशन होता है, जिसमें दो लेवल्स होता है। पहला लेवल होता है सोल्यूशन का। सबसे पहले आपका सोल्यूशन ये होता है, सबसे पहले होता है क्या कि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे वुमेन सेफ्टी हो गया कि हाँ कैमरास लगाना, इंस्टॉलेशन ऑफ कैमराज इन सिटीज इज अ सोल्यूशन ऑफ वुमेन सेफ्टी, कुछ हुआ वेस्ट मैनेजमेंट का, कुछ हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, एज अ कंपनीज का हो सकता है। वो सारा प्रॉब्लम आपका एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हैकेथॉन के पहले पार्ट में दिया जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे जितने बच्चे उस पर कंप्लीट कर रहे होते हैं वो सारे बच्चे उस पर सोल्यूशन एज अ बस सोल्यूशन का आइडिया देते हैं कि हाँ ये मेरा एज एन एब्स्ट्रैक्ट कि हाँ इसका आइडिया ये हो सकता है। तो पहला राउंड ये होता है। दूसरे राउंड में जो बच्चे सोल्यूशन के आइडिया, जैसे कि हम अगर हैकेथॉन करवा रहे हैं तो अगर मेरे को हुआ कि हाँ रोहित ने आइडिया दिया, ये ABCXYZ 5 बच्चों ने दिया है, उसमें से ये दो बच्चों का आइडिया मेरे को लग रहा है कि हाँ पहला चीज ये लग रहा है कि आइडिया फिजिबल है, करने लायक है। दूसरा चीज ये है कि वो आइडिया कुछ नया है, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे कुछ बेटर है। और तीसरा चीज ये है कि मेरे को लग रहा है कि रोहित ये काम कर सकता है, XYZ ये काम कर सकता है, उसका टीम कैसा है। ये सारा चीज के बेसिस पे हम ये आइडिया को सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो पहले राउंड से आप दूसरे राउंड में चले जाते हैं, और दूसरे राउंड में आपको उसका प्रोटोटाइप बिल्ड करना होता है। एक्चुअली उसके अराउंड एक प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना होता है। जो प्रोजेक्ट आप बिल्ड करते हो उसके बेस पे फिर अगला जो भी जजमेंट होता है उस पर आप हैकेथॉन जीतते हो या हारते हो। सो बेसिकली कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस की हैकेथॉन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटिशन है, जो हम लोग कोडिंग के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे कोई जान गया हैकेथॉन्स हो रहा है तो अब जैसे बहुत सारी कंपनी जैसे जस्पे हो गया और बहुत सारी कंपनी जैसे जस्पे का इस बार देखा गया कि 3-4 राउंड हैकेथॉन ही कराई है वो, जैसे 2022 के बच्चा को लेने के लिए अपने डीएसए के लिए, सॉरी SD1 के लिए। तो हैकेथॉन्स के थ्रू बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है वेब डेवलपमेंट के बारे में या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जो भी रोल है बेसिकली वो तो आता ही नहीं है मुझे। तो क्या मैं मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं तो सिर्फ बेसिक जानता हूँ। तो उन सारे बच्चों के लिए क्या सजेशन है कि क्या उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। ओके सो बेसिकली अगर सबसे पहले बात करें कि कंपनीज क्यों हायर कर रहा है, तो क्या सीन है कि डीएसए के थ्रू इंसान का हायरिंग हो जा रहा है, पर एक्चुअली क्या है, रियल वर्ल्ड में जाकर आपको काम वही करना है, आपको इनोवेशन का जरूरत है, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। तो कंपनीज सोच रही है कि वो स्किल अगर किसी बंदे में पहले से वो अगर इनोवेटिव है, उसको एक कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली आपको जाके पूरी लाइफ, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको पूरे टाइम प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है। कुछ बग आएगा, कुछ भी हो रहा है, आपको प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते रहना है। इसीलिए कंपनीज इस वे ऑफ हायरिंग पे अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है बहुत सारी कंपनीज। तो और रहा बात कि अगर मेरे को कुछ नहीं आता है तो क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो अगर हैकेथॉन का आप विकिपीडिया पे फिर कहीं पे अगर होता है ना फॉर्मली उसके बारे में पढ़ोगे, तो बेसिकली हैकेथॉन या एक 1 या 2 डेज का कंपटीशन होता है। मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले से आपको एक महीना में बिल्ड करके रखना है, पहले से आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैकेथॉन से पहली बार स्टार्ट हुआ होना कभी भी, तो वो इसी पर्पज से हुआ था कि
कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बंदा बहुत ज़्यादा सीख जाए। हैकेथॉन के टाइम में क्या होता है कि हैकेथॉन ना डे एंड नाइट कॉम्पिटिशन होता है। अगर आपका आज से लेके 2 दिन का हैकेथॉन है, तो 2 दिन में आपको रात को भी नहीं सोना होता है। आपको दिन-रात काम करना होता है, इसीलिए टीम बनता है, ताकि 2 घंटे के लिए अगर कोई टीम मेंबर सो रहा है, तो दूसरा बंदा जगे रहे। तो अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा-सा बेसिक करके आप प्रोजेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ गूगलिंग है, आप गूगल करके सीखते जाओ और बनाते जाओ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको नहीं आता है और आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर आप ऐसे सोचते रह जाओगे। अगर नहीं आता है तो आप हाथ-पैर मार दो, ऐसे भी नहीं कर रहे हो तो ऐसे भी आप हारे हुए हो। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर हम ये बोलेंगे कि हैकेथॉन में क्या होता है कि बहुत एक्स्पोनेंशियल लर्निंग होता है। आप खुद से बैठ के बनाने प्रोजेक्ट के बिना आप बस सीखने जा रहे हो कि एचटीएमएल सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अगर आप हैकेथॉन के थ्रू कर रहे हो तो आप जैसे मेरा बहुत एक्स्पोनेंशियल लर्निंग हुआ है जब हम हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड पार्टिसिपेट इवन इफ यू डोंट नो। ओके। तो जैसे कि हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना तो चलो हो गया कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन कोई फर्स्ट ईयर में आता है, उसको जाना है कि कोई भी हुँ, डेवलपमेंट फील्ड में जाना है और उसे कोई आइडिया नहीं है और उसका सीनियर भी टीयर 3 कॉलेज में वो बता नहीं रहा है, वो बता रहा है कि डीएसए करो, ऐसे-ऐसे करो और सर्विस बेस्ड कंपनी पे हुँ, फोकस करो, क्योंकि टीयर 3 कॉलेज का यही हुँ, एजेंडा रहता है। तो हम लोग को हुँ। जैसे इस फील्ड में एक्सेल करना अग और इसी से स्टार्टअप में जॉब लेना है, क्योंकि स्टार्टअप ज्यादा ये वेब डेवलपमेंट ये सब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती है। तो हुँ, कैसे हम हुँ। लोग एक्सेल करेंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, अपना फाउंडेशन कैसे बनाएंगे और टीम कैसे बनाएंगे अपना, कि मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे साथ ओके। आएगा कि नहीं। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हुँ। इस प्रॉब्लम। ओके, ओके तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो भी लोग अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हो और अगर टियर 3 में आ रहे हो, तो एक तो कॉन्सेप्ट मिथ ये रहता है कि अब यहाँ से मेरा अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा तो अगर तुम्हारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा जाएगा, 3-4 लाख का पैकेज जा रहा है, जिसमें सब कोई खुश हो जा रहा है, ठीक है? तो पहला मिथ तो ये है कि ये क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है, हो रहा है। अगर तुम मेहनत ये हो सकता है कि तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, पर ये नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है? पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि डीएसए में लग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे ख्याल से आते-आते ना प्लेसमेंट की तरफ नहीं हो जाना चाहिए। अगर तुमको कोई सीनियर बोल रहा है डीएसए में पूरा लग जाओ, सब कुछ छोड़ के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने लगो एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में बच्चे को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर मानते हैं कि हम में भी अगर मेरे कॉलेज में हम आए और मेरा कोई सीनियर अगर गूगल में प्लेसमेंट लेकर बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, अब वो बोल दिया मेरे को गूगल नहीं लेके जाओ कोई भी कंपनी में, अगर वो प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है और अगर वो बोल रहा है कि हाँ मतलब ये चीज़ कर एंड्रॉइड हम किए थे, दैट डज़ नॉट मीन कि तुमको भी एंड्रॉइड ही करना है। मतलब फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना चाहिए बेसिकली। ऐसा नहीं कि आते-आते रेस में लग गए कि प्लेसमेंट की तरफ जाना है, नो। मतलब तुम पहले एक्सप्लोर करो। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमको एंड्रॉइड मेरे माइंड में था कि मेरे को एंड्रॉइड करना था। कुछ रीजंस रहा था, जिस कोई सीख रहा था इस वजह से मेरे माइंड में था कि एंड्रॉइड करना है। फिर मेरे माइंड में था कि ठीक है एंड्रॉइड करेंगे। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है पीछे से। एक मिनट। हाँ, एंड्रॉइड। अब ठीक है? ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट ईयर में थे तो मेरे को एंड्रॉइड करना था, मेरे माइंड में ये सेटअप था, पता नहीं मेरे को पता था कि एंड्रॉइड करना है, ऐसे हम बहुत ये थे। कुछ रीजंस था जैसे कि हमको था कि पैसा कमाने का मेरे माइंड में था कि हाँ कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज में बच्चे जो पैसा कमाते हैं तो वैसा हम कुछ करेंगे, तो उससे कहीं पे पढ़े वढ़े कुछ वीडियोस देखे तो पता चला कि फ्रीलांसिंग करेंगे, एंड्रॉइड में पैसा है। कुछ था, कुछ लोग किए थे जिन लोग को हम लिंक्डइन पे देखे थे, तो माइंड में था कि एंड्रॉइड अच्छा चीज है। बस बिना ट्राई किए अपने माइंड में बैठा लिए थे कि मेरे को एंड्रॉइड करना है, मेरे को वेब नहीं देखना था, मशीन लर्निंग नहीं देखना था, ऐसा था। फिर जब हम एंड्रॉइड करने गए तो मेरे से एंड्रॉइड नहीं हुआ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं। तो हम कुछ दिन एंड्रॉइड स्टूडियो ट्राई किए, डाउनलोड किए, मेरे से वर्कआउट नहीं किया। तो फिर हम फ्लेक्सिबल हो गए कि नहीं तो ठीक है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, फिर हम वेब ट्राई किए थे। तो फिर हमको वेब वेब डेवलपमेंट में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, को अच्छा लगने लगा कि हम बना रहे हैं तो वो चीज मेरे को दिख रहा है, तो वो चीज में इंटरेस्ट आने लगा। भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स को एंड्रॉइड में इंटरेस्ट आया, तो वो होता है कि फिर आप हो सकता है कि आपको दोनों में इंटरेस्ट आए, फिर आप मशीन लर्निंग ट्राई करो। पर बहुत सारा आप सबको ट्राई करो, पर ये एक रूल होता है कि क्या करो कि कुछ दिन ऐसे आपको एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको वेब डेवलपमेंट पहला चीज लगा ट्राई करने को। आप वेब डेवलपमेंट के लिए एचटीएमएल सीएसएस सब चीज का लेक्चर्स निकालो, उसके बारे में थोड़ा सा देखो, उसका जब फ्रंट एंड का कुछ प्रोजेक्ट बना लो, उस देख के नोट्स नहीं बनाना है, थोड़ा सा कुछ कुछ बना लो। उसे तो कुछ बनाओगे तभी आपको इंटरेस्ट है कि हाँ ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। फिर जब आप उससे कुछ बना लोगे उसके बाद आप क्या करोगे कि फिर उसका भी ठीक है थोड़ा सा बैकएंड पढ़ो, 15 दिन 20 दिन में भी 1 मंथ आप उस चीज को दो, उसमें कुछ हल्का फुल्का बिल्ड करो। फिर अगर आप बोल रहे हो कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मतलब सही में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर आप 2 दिन कर रहे हो कि माइंड पहले से ऑप्शन है कि वेब नहीं करेंगे तो एंड्रॉइड कर लेंगे, एंड्रॉइड नहीं करेंगे तो एमएल कर लेंगे, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको शायद वापस एंड्रॉइड पे ही आना पड़ेगा, वेब पे ही आना होगा। तो पहले उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो, इनफ टाइम तो खुद से फोकस्ड हो कि
हाँ हम 15 दिन 20 दिन दे दिए, अब एकदम हमको मन नहीं कर रहा है करने का, तब शायद हो सकता है कि आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो ये है कि बहुत सारा वेज है, सबको एक्सप्लोर करो और उसके बाद में एक चीज में आप फिक्स करो कि हाँ ये चीज मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है, इसमें हमको आगे जाना है। तो बेसिकली प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं होना हम लोग को कि जाते जाते प्लेसमेंट के रेस में लग गए, डीएसए कर लिए, वेब डेवलपमेंट कर लिए, प्रोजेक्ट बना लिए, हो गया मेरा तैयारी। हम लोग को पूरा एक्सप्लोर करते हम्म। जाना है डिफरेंट फील्ड, उसके बाद अपना इंटरेस्ट चुनना है, क्योंकि आगे हम लोग को लाइफ भर वही काम करना है। बेसिकली सबका यही एग्जैक्टली। अप्रोच होना चाहिए। ओके, सो नाउ हम हम्म। लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम लोग तो देख लिए कि समझ लिए कि हम लोग को करना क्या, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट में जैसे मान लिए कि आ गया, तो अब वेब डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से एक्सेल कैसे करें हम लोग, कि ओके। स्टार्ट करना तो है। जैसे हाँ या हाँ हाँ, हम्म। ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें दो चीज है। पहला चीज ये है कि मतलब हर किसी का लर्निंग कर्व या वे ऑफ लर्निंग अलग अलग हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं दे सकते। जो मैंने वर्कआउट किया वो मेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं किया, मेरे भाई बहन के लिए नहीं किया, हर किसी का अलग अलग लर्निंग कर्व होता है। जैसे हम क्या किए थे कि हम भी बहुत कुछ, हम Udacity पे कोर्सेज देख रहे थे, फिर आधा करते थे आधा छोड़ देते थे, फिर यूडेमी का कोर्सेज फ्री कोर्सेज खोल खोल के देखते थे, लगता था कि 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाता था। फिर हम कोड भी थैरी से स्टार्ट किए, HTML पढ़े, उससे CSS पढ़े, थोड़ा सा उसका कुछ बनाए। फिर उसके बाद में हम बूटस्ट्रैप सीखे और इतना सीख के फिर पहले फ्रंट एंड का काम किए, और फिर हम बैक एंड का जब काम करना शुरू किए तो बैक एंड को काम करते करते हम प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको बनाए हैं। तो एक वे तो ये हो सकता है आपका कि आप क्या करो कि आप जो भी उसका कंपोनेंट है, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो सीखते हैं उसमें XML होता है, उससे पहले आपको जावा सीखना होता है, जावा के बाद आप एंड्रॉइड स्टूडियो का सारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखते हो। तो क्या कर सकते हो आपकी धीरे धीरे हल्का हल्का सीखो, जितना कंपोनेंट सीखे उतना कंपोनेंट के लिए एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, फिर अगला कंपोनेंट सीखो और उसी मिनी प्रोजेक्ट में एक और कंपोनेंट ऐड करो, फिर वैसे करते करते सारा जितना भी कंपोनेंट आप सीख रहे हो, जैसे वेब में होता है HTML CSS बूटस्ट्रैप, फिर बैकएंड होता है, फिर फ्रेमवर्क्स होता है, वो सब आप धीरे धीरे बना के मिनी प्रोजेक्ट बना के और उसके बाद में कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। और सेम चीज एंड्रॉइड ML AI जहां भी है। एक वे ये है कि आप धीरे धीरे करते करते प्रोजेक्ट बनाते जाओ और फिर एक जब ये आपका हो जाए आप उसके बाद एक मेजर प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टअप्स में जॉब करना है, मतलब मानते हैं आपको ये डेवलपमेंट सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 80% आपको डीएस और 20% डेव चाहिए होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा डिप्थ में वो लोग प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाते हैं, तो इतना आपका हो जाएगा। पर अगर आपको स्टार्टअप में जॉब चाहिए तो स्टार्टअप में जॉब करने के लिए आपको बहुत डेप्थ में डेवलपमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स करना होता है, जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड में कर रहे हो तो प्रॉपर कोर्स करो, जिसमें आप अगर बना रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि व्हाट्सएप है तो ये व्हाट्सएप का स्टेटस चल रहा है, तो उसमें बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है, वो लाइब्रेरीज के अंदर का आपको वर्किंग पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में आपको बहुत ज्यादा बड़ा कोड बेस संभालना होता है। तो ये हो गया, जैसे अगर आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करना है तो वेब डेवलपमेंट में यूडेमी का कोर्स होता है, एंजिला यू का पेड कोर्स है, पर वर्थ इट होता है। और वो आप कर लेते हो तो उसमें बहुत डेप्थ से बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में वो सारा बता दिया हुआ है, उसका लिंक हम सेंड कर देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आप को ऐसे करना है तो आप एक तो ये कर सकते हो कि मिनी प्रोजेक्ट बनाते बनाते जाओ, फिर एक मेजर प्रोजेक्ट बनाओ। मेजर प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें रजिस्ट्रेशन हो, लॉग इन रजिस्ट्रेशन हो, फिर ऑथेंटिकेशन हो, उसके बाद में पासवर्ड वगैरह का आप सीन देख लो, उसके बाद में कुछ यूआई हो, यूआई में बैकएंड में कोई डाटा जा रहा है, डाटा से इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ डाटा फेच हो रहा है, ये सारा काम हो रहा हो, ऐसा एक मेजर प्रोजेक्ट बना जिसमें बहुत सारा क्रूड एप्लीकेशन हो रहा हो, क्रिएट अपडेट डिलीट, ये सारा एप्लीकेशन हो रहा हो, ऐसा एक मेजर बना जिससे आपका बहुत सारा जो फेमस चीज है ना डेवलपमेंट का, वो चीज आपका कवर हो जाए। फिर आप पेमेंट बहुत सारा थोड़ा, चीज आएगा जो हाँ, पेमेंट 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 इंटीग्रेशन हो रहा हो, जैसे ई हाँ। कॉमर्स है, ई कॉमर्स बनाओगे आपको बहुत चीज वैसा आ जाएगा। पर अगर आप तो ये चीज ई कॉमर्स का चीज आप सीखने के लिए बना सकते हो, पर अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर जो मेजर प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें कुछ यूनिक डालो, ई कॉमर्स बना रहे हो उसमें कोई एक्सप्लोर का सेक्शन डाल दो कि लोग ऐसे इंस्टाग्राम की तरह चलाते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे कि आप वो वहां पे इंटरव्यूअर पूछेगा कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाए थे, तो आपके पास उसके लिए स्टोरी होना चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम फेस किए इसलिए हम ऐसे ऐसे बनाए थे, एक ऐसा टाइप का। यस, तो एक वही यूनिक चीजें फीचर होना हाँ चाहिए ना, कुछ हाँ, भी। एक यूएसपी होना चाहिए, हाँ, क्योंकि आपका रिज्यूमे और दूसरे बंदे का रिज्यूमे जा रहा हो तो आपको एज चाहिए अपने रिज्यूमे में, तो अगर आप कुछ यूनिक फीचर डाल सकते हो तो ऑब्वियसली डालो। क्योंकि क्लोन बनाने से कुछ फायदा होगा नहीं, उससे सीख सकते हैं कुछ फायदा नहीं। लेकिन उसको कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्यों क्लोन बना है, एक वैलिड रीजन होना चाहिए हम्म। ना। ओके। क्योंकि आप क्लोन लेके जाओगे तो यूट्यूब पे बहुत सारा क्लोन्स पड़ेगा, उसको ऑब्वियसली हाँ, आप यूट्यूब से चेपे हुए हो, पर अगर आप कुछ नया बना के ले जाओगे तो लगेगा कि नहीं इस बच्चे को इंटरेस्ट है इस चीज में, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए बनाया है इसीलिए। तो दो रीजन होता है, एक तो हम लोग सीखेंगे वेब डेवलपमेंट या कोई भी एंड्रॉयड या फिर एमएल, कि हम लोग को जाना है प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो वहां पे कितना पूछेगा तो उसके लिए एक मेजर प्रोजेक्ट बना लो। और एक इंटरेस्ट है कि हम लोग हम्म। को जाना है अपना स्टार्टअप में और इसी में हम लोग को आगे करियर फॉरवर्ड करना है अपना, तो एकदम डीप में सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे हम लोग, और कैसे सीखेंगे वो अपना रोड हम्म। मैप होना चाहिए, किस तरह आपको इफेक्टिव लगता है। ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
तो व्हाट इज योर जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किया था एंड्रॉयड से, फिर शिफ्ट हुए वेब में, और फिर एक्सेल किया और वेब को कंटिन्यू किया, और हैकेथॉन्स को कैसे आपने जर्नी मिला और फिर विनर हुए आप दो जगह, फिर फाइनलिस्ट हुए SIH का, तो ये कैसा जर्नी था? ओके। तो बेसिकली हम कॉलेज में आए थे जब, तो जैसे मेरा भी टियर 3 कॉलेज है और यहाँ से भी ज्यादा कुछ प्लेसमेंट प्लेसमेंट का सीन है नहीं, सीनियर से कुछ खास गाइडेंस मिला नहीं हमको, जो चीज मेरे को चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। तो सबसे पहला स्टेप था मेरे जर्नी में लिंक्डइन था। जैसे कि हम कॉलेज में आए तो था कि हाँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, थोड़ा आगे आगे थे हर चीज में, तो था कि हाँ, तो होता है ना कुछ दिन आओ तो बिना मतलब की चीजों में आप आगे रह जाओ, फिर आप कॉलेज जैसे टियर 3 कॉलेज का भी हीरो बन जाता है कि ठीक है हो गया, अब यहाँ पे तो हमको ही आता है। हो सकता है कोई कुछ बहुत लोग कुछ कर रहा था पर हमको पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि लोग बताना नहीं चाहता, तो मे भी हाँ, वो हो रहा यस हो कि यस। बहुत लोग कर रहा हो, बहुत सारे सीनियर्स कर रहे होंगे, वो पता नहीं चलता होगा हमको, क्योंकि क्लब नहीं था, कुछ पब्लिसिटी नहीं था, ऐसा था। फिर तो फिर लगा कि चलो ये तो मतलब यहाँ पे तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ को पता चलने वाला, तो लिंक्डइन मेरे को मिला था, लिंक्डइन किसी और कॉलेज से मेरे को पता चला था कि लिंक्डइन चलाना है। लिंक्डइन जब ज्वाइन किया तो पता चला कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा टाइप का हुआ। फिर क्या हुआ कि एक बार फर्स्ट ईयर हम स्टार्टअप में थे, शुरू से मतलब हम आए थे तो मेरे माइंड में था कि मेरे को स्टार्टअप ही करना है। तो सीखने का शौक था कि हाँ मतलब हम मेरे पास कोई आइडिया है तो हम ऐप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, ऐसा था, पर कैसे करना ये नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में मेरे को पता चला कि बिहार का एक कॉलेज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में विनर हुआ था। तो मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा चीज है कि मेरे को भी अपने कॉलेज का नाम लाना है इसमें, ऐसा बस था, एक रफ आइडिया था कुछ भी है। फिर हम उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किए, यूट्यूब वीडियोस देखे, वेबसाइट सर्च किए, बहुत कुछ किए, फिर पता चला क्या था ठीक है दिसंबर में, फर्स्ट वीक दिसंबर में उसका अनाउंस होने वाला था SIH, अगला मेरा जब मेरे को पता चला था उसके बाद वाला। तो फिर नवंबर में उसका स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है जिसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया के कॉलेज से पहले कॉलेज का इंटरनल हैकेथॉन होता है, तो हर कॉलेज अपने कॉलेज का बेस्ट 5 टीम सेलेक्ट करके देता है एक हैकेथॉन करा के। उसके बाद में वो बेस्ट 5 7 11 मतलब होता है ना, बहुत सारा स्टेटमेंट में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो टीम्स फिर आगे अप्लाई करता है। तो इंडिया का कॉलेजेस का हर कॉलेज का बेस्ट 5 टीम अप्लाई करता है स्मार्ट इंडिया के तौर में। उसके बाद में वहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करता है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पूरे इंडिया से टॉप टीम्स अपना सोल्यूशन भेज रहा होता है, जो हम बताएं एब्स्ट्रैक्ट भेज रहा होता है कि आइडिया का सोल्यूशन हम क्या बताएंगे, ये बनाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब आप वो सोल्यूशन दे देते हो, उसके बाद में आपका क्या होता है कि दूसरा राउंड होता है जिसमें आपका आइडिया सिलेक्शन होता है, और फिर आप अगले राउंड में जाते हो जो फाइनल राउंड होता है, ठीक है। तो हुआ यही था, उसके पहले मेरे को था कि मेरे को एंड्रॉइड में जाना है और एंड्रॉइड में ही हम स्मार्ट इंडिया की तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करेंगे और एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट बनाएंगे, इतना था। फिर जब स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आया ना, तो हम उस टाइम पे एंड्रॉइड हल्का फुल्का सीखना शुरू किए थे हम लोग। फिर हम कर रहे थे, मेरे को उतना कुछ हो नहीं रहा था उसमें, ज्यादा कुछ या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था, पर मेरे को मन नहीं लग रहा था उसमें। फिर क्या हुआ कि हम स्मार्ट इंडिया की ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखना शुरू किए, तो एंड्रॉइड का जो ट्रैक था उसमें हम बहुत सारा सोल्यूशन प्रॉब्लम्स देखे, और मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया हम लोगों किसी में कि हाँ ये चीज मेरे को सॉल्व करना चाहिए, फिर मेरे पे हो पाएगा ऐसा टाइप का। फिर हम लोग हम मेरे माइंड में एकदम नहीं था, फिर हम लोग वेब डेवलपमेंट में गए, तो फिर वेब डेवलपमेंट जो आइडियाज था वो सब इंटरेस्टिंग लगा हमको, प्रॉब्लम्स था, मेरे को लगा कि हम मतलब अच्छा लग रहा है ये करने में। तो फिर उसमें था एक प्रॉब्लम टू बिल्ड एन ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या था कि अच्छा प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही मिल रहा होता है कि पूरे इंडिया में बहुत सारा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से और मतलब बहुत सारे कंपनी से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को प्रॉब्लम्स जाता है पहले, फिर वो प्रॉब्लम्स वो लोग अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल होता है, फिर स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम में से चूज करते हैं और उन कंपनीज को इंडिया के बेस्ट इनोवेटिव माइंड्स का, इनर्जेटिक माइंड्स का सोल्यूशन मिल रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, कि अगर मानते हैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं बिहार का, बिहार में एक कि हम अगर अपने कॉलेज में आते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है, मेरा कोई रैंक नहीं लेता है, हैरेसमेंट होता है, एज ए गर्ल हमको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लड़का लड़की परेशान कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके उस प्रॉब्लम को अपने टीचर को बताएंगे कि सर हमको ये इंसान परेशान कर रहा है, ये लड़की परेशान कर रही है। फिर वो क्या होगा कि वो ट्रेडिशनल वे से बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, पर आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम एक प्रॉब्लम था, इस चीज पे हम लोग वर्क करना शुरू किए। फिर हम लोग इस पे अपना आइडिया डाले, इसका फरवरी में सबमिशन था आइडिया का। हम इसी वजह से तुम पिछली बार एक क्वेश्चन पूछे थे कि टीम कैसे बनाते हैं, तो टीम कैसे बनाना है, टीम में क्या करना है कि पहला चीज तो ये कि फ्रेंड्स को, ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड को टीम बना सकते हैं, पर फ्रेंड को ही टीम बनाना है ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड आपका जरूरी नहीं है आपका CS का फ्रेंड हो सकता है, पर हो सकता है कि आपको जो टीम में चाहिए वो बंदा वो ना कर रहा हो, ठीक है। तो पहला चीज तो ये है कि टीम वो बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्ट पहले मिल गया, तो मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया था वेब डेवलपमेंट का,
अब वेब डेवलपमेंट के लिए मेरे को हर डोमेन से बंदे चाहिए थे, कि जैसे हमको अगर फ्रंट एंड आता है तो मेरे को बैक एंड का बंदा चाहिए था, प्लस एक प्रेजेंटेशन, हैकेथॉन में एक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, एक प्रेजेंटेशन का बंदा चाहिए होता है, एक था कि जो डिजाइन वगैरह देख सके, ऐसा कुछ सोचना चाहिए जिसमें आपको, जैसे अगर हम लोग का 6 लोग, स्मार्ट इंडिया की तरह 6 लोगों का टीम होता है, उसमें एक लड़की कंपलसरी होती है, 5 लड़का हो सकता है पर कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। हम लोग की टीम में हम लोग नहीं 3 लड़की और 3 लड़का थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि तो फिर आपको क्या करना होता है कि हर डोमेन से टीम लेना होता है। आपका पहला चीज तो ये कि हैकेथॉन का थीम क्या है, हैकेथॉन ज्यादा पिच पे फोकस कर रहा है, ज्यादा आइडिया पे फोकस कर रहा है, ज्यादा कोडिंग पे फोकस कर रहा है, उस हिसाब से आपको मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसके अकॉर्डिंग लेना होता है। और दूसरा चीज ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको डिवाइड करना होता है कि अगर आपको बैकएंड आता है मतलब, और फ्रंट एंड नहीं आता है मतलब आपको फ्रंट एंड का बंदा चाहिए होगा, या फिर अगर आप बैकएंड सीख सकते हो तो फिर आपको किसी और चीज का बंदा चाहिए होता है। तो ये सब चीज आप देख के और आप एक टीम डिसाइड करो। तो फिर हम लोग का टीम बना, हम लोग फरवरी में अपना आइडिया सबमिशन किए थे। तो ये जो प्रॉब्लम था इस पे हम लोग का यूएसपी बहुत अच्छा था, और इंडिया से टॉप, हर कॉलेज के टॉप टीम्स में से 100 टीम्स अपना आइडिया सेंड किए थे, और उसमें से टॉप 5 टीम्स में हम लोग का आइडिया सेलेक्ट हुआ, मतलब हम लोग का आइडिया टॉप 5 था। व्हाट इज यूएसपी? यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो हम यूनिक पॉइंट बताएं, तो वही ओके। होता है कि आपका आइडिया क्या, क्योंकि आप देखो 100 बच्चा एक ही आइडिया भेजा, प्रॉब्लम है ऑनलाइन ग्रीवांस रिडक्शन सिस्टम, क्या बनाएंगे हम, एक तो प्रॉब्लम, एक तो वेबसाइट बनाएंगे जिसमें लोग अपने ग्रीवांस डाल रहा होगा, वो वहां पे जा रहा होगा, इतना ही हर बंदा यही कर रहा होगा। पर आप ऐसा या क्या अलग करोगे जो वो इंसान आपको सिलेक्ट करेगा। तो एक तो हम जैसे बोले टीम का बहुत बड़ा ये होता है, वो इंसान क्या समझ पा रहा है कि मेरा टीम ये, मतलब आपको सेल करना होता है खुद को कि मेरा टीम इतना कैपेबल है कि ये कर ही देगा, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि आपका आइडिया में यूनिक आपका है, मतलब आप इनोवेटिव बहुत हो, तो इस वजह से वो इंसान आपका आइडिया सेल कर रहा है कि हाँ, मतलब कर रहा है कि हाँ ये बंदा एक तो बहुत इनोवेटिव है इसका टीम, और दूसरा चीज की टीम में कैपेबिलिटी है कि ये चीज ये कर सकता है। दूसरा चीज क्या, ये तो जेनरिक एडवाइस है कि अगर आप हैकेथॉन का पीपीटी पढ़ रहे हो तो उसमें ना अपना मेहनत दिखाओ, मतलब उसको सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि ये इंसान इस चीज के लिए सीरियस है, ये इंसान पहला चीज ये रिसर्च, कुछ नंबर्स डालो, स्टैटिस्टिक्स डालोगे तो उससे क्या होता है कि सामने कहीं पे भी इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। अगर आप जेनरिक इंग्लिश लिखे हो सिस्टम में, वहां पे 67% लिखे हो, 23% लिखे हो, तो वहां पे लगेगा कि आप कहीं से डाटा कलेक्ट किया, आप रिसर्च किया, मतलब आप इस चीज के लिए सीरियस हो, तो वो क्या होता है, वो बहुत इफेक्ट डालता है सामने वाले बंदे पे। तो ये हो गया आपका कि आप पीपीटी ये करोगे। फिर उसके बाद में फिर ये हो गया था कि हम लोग पीपीटी, हम लोग मतलब फाइनल सेलेक्ट हो गया कि हम लोग का कॉलेज से हम लोग का टीम सेलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोग का ये था, उसके बाद में हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किए थे हम लोग। फिर हम लोग एचटीएमएल सीखे, सीएसएस सीखे, बूटस्ट्रैप सीखे, फ्रंट एंड बनाया, फ्रंट एंड में हम लोग का जो आइडिया था उसी पे हम लोग काम कर रहे, बनाना शुरू किए। मतलब एक जैसे कि सबसे पहले तो क्या है कि प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट के हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखे, हम डेवलपमेंट सीखने के व्यू से नहीं सीखे, हम बनाते बनाते सीखे। तो सीखते अब प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट है, उसका हम लिंक डलवा देंगे, मतलब अच्छा खासा उसमें कंपोनेंट्स यूज हुआ। तो पहले ही देख के डर लगता था कि इतना बड़ा हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या किए उसको कि हम लोग पूरा टीम बैठे एक दिन, और उस प्रॉब्लम को एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिए, जितना छोटा हो सकता है। जैसे कि एक तो पहला पॉइंट लिखाया था कि एक तो बस पेज बनाना है, उस पर खाली हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम दिए थे ग्रीवोटेक, तो ग्रीवोटेक लिख देना है बस। उसका दूसरा पॉइंट था कि लॉग इन और साइन अप का एक बटन होगा, बटन के बाद एक पेज होगा, फिर एंसो और 15-20 पॉइंट हम लोग लिखे थे, एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिए। उसमें पहला 4 पॉइंट लो, 6 पॉइंट लो, और हर 6 लोगों को दे दो, ये तुम करो, ये काम करते हैं, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ऐसा करो। फिर उसके बाद उसको लाके कनेक्ट करो, और फिर ऐसे धीरे धीरे बनाना शुरू करो। तो एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप पहले सीखे हुए थे, उसे हम लोग फ्रंट एंड बनाए, फिर उसके बाद में हम लोग बैक एंड सीखे, और साथ साथ में सब कोई बनाना शुरू किया। तो हम लोग की टीम में क्या था कि हम लोग एक लोग थे जो फ्रंट एंड के थे, बाकी हम लोग सब कोई सब कुछ करते थे, फ्रंट एंड भी कर ले रहे हैं, बैक एंड भी कर ले रहे हैं, मिला जुला कर रहे, क्योंकि सीखने वाले फेज में थे। पर क्या हो रहा था ना कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे ना, कि लगता था कि एकदम कुछ नहीं आता था, और एक ही दिन में लगता था कि कितना कुछ सीख लिए हैं, बहुत जैसे 18-18 घंटा काम हो रहा है, तो लग रहा है कि एक ही दिन में क्या क्या सीख ले रहे। तो फिर रात को हम लोग का मीटिंग होता था और फिर टीम प्रोजेक्ट क्या कि ये भी है कि मतलब 6 लोग काम कर रहा है, तो आप 6 लोगों के बराबर एक दिन में सीख रहे हो। टीम का मीटिंग होता था, फिर होता था कि वो बताती थी मेरे को कि मुस्कान हम ये सीख गए, आज ये पता चला, फिर हम बताते थे उसको ये पता चला। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई टीम प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये हम कंपनी में दिखाएंगे, तो वो इंसान हमसे वो भी चीज पूछेगा जो मेरी फ्रेंड बनाई है। तो हमको टीम प्रोजेक्ट का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आपका फ्रेंड क्या बना रहा है, आपका टीममेट क्या बना रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर से ही पता होना चाहिए, पर पता होना चाहिए। तो आपका जो टीम बना रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में हम लोग इसको ये किए, और फाइनली ऐसे ही करते करते, और हम लोग फिर फ्रंट एंड बनाए, फिर बैक एंड बनाए, बैक एंड सीखे, फिर डाटाबेस सीखे, MySQL में हम लोग डाटाबेस रखे थे, और उसके बाद में ये हम लोग का प्रोजेक्ट करते करते हम लोग सीख गए। तो अब ये प्रोजेक्ट इतना मेजर हो गया, इसमें सारा कंपोनेंट्स था, क्रूड था, ईमेल ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, सब कुछ था। तो इससे अब कॉन्फिडेंस आ गया, कोई
कोई अगर वेबसाइट का आइडिया दिमाग में आता है ना, तो अब आ जाता है कि हाँ, मतलब एक क्या रफ क्या बन जाता बनाना। है कि हाँ, कुछ ऐसे-ऐसे हो रहा होगा, कुछ ऐसे बन रहा होगा, ऐसा टाइप का। तो ये पूरा जर्नी था आपका कि कैसे कैसे और फिर फाइनलिस्ट, एसआईएच में फाइनलिस्ट था ना, एसआईएच फाइनलिस्ट था, क्या-क्या? एसआईएच फाइनलिस्ट थी फिर ना। हाँ, एसआईएस फाइनलिस्ट थे हम लोग। और फिर विनर किसके थे, एमआईटी हैकाथॉन विनर थे। एमआईटी हैकेथॉन, तो ये जो एसआईएच का हैकेथॉन हुआ था ना, एक्चुअली ये हुआ था फरवरी में इसका आइडिया सबमिशन था, मार्च में इसका रिजल्ट आया था और अप्रैल 3 को इसका फाइनल्स होना था। बट कोविड के कारण सब पोस्टपोन्ड हुआ और अगस्त में इसका फाइनल्स हो गया और वो भी ऑफलाइन होना था। इसका जो फाइनल्स होता है वो आपको, जैसे हम लोग का नोडल सेंटर हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में क्या होता है कि वहाँ पे एक पूरा बड़ा सा हॉल टाइप ओके। होता है और वहाँ पे जो टॉप टीम्स होते हैं वहाँ पे जाके कम्पीट कर रहे होते हैं, पर ये सब ऑनलाइन हुआ, तो ये बहुत बड़ा गैप आ गया। इसके बीच में क्या हुआ था कि मई में अप्रैल के एंड में क्या हुआ था कि एमआईटी हैकेथॉन का मेरे को लिंक मिला था लिंक्डइन के थ्रू। मतलब कहीं पे दिखा था कि एमआईटी का कोविड-19 के ट्रैक पे कोविड-19 के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक हैकेथॉन करा रहा था। तो उसमें हम अप्लाई किए थे। तो उसमें क्या था कि वो 2300 पार्टिसिपेंट्स 100 कंट्रीज से उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारा ट्रैक्स दिया होता है। ट्रैक का मतलब होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का थीम। जैसे था कि हेल्थ केयर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है। एक उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कोविड के टाइम में हो रहा था ना, लहसुन खा लेने से कोविड ठीक हो जा रहा यस है, यस यस, ये करवा अफवाह, क्या-क्या हो र्यूमर। रहा है। हाँ, र्यूमर। तो र्यूमर को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना था। तो हम इस ट्रैक में अपना आइडिया दिए हुए थे और फिर अगले दिन मेरे को सिलेक्शन का मेल आया था। 2 दिन में सिलेक्शन का मेल आ गया था। तो उसमें क्या था कि तो उसमें क्या होता है ना कि वो इंटरनेशनल हैकेथॉन था। तो उसका थीम एसआईएच से बिल्कुल एसआईएच में था कि पेरिस आपको टीम बना के जाना था। उसका थीम बहुत अलग था और बहुत अच्छा था। मतलब उसमें क्या था, जैसे आज रात को 10 बजे हैकेथॉन स्टार्ट हुआ। तो आज रात को 10 बजे 15-23 मतलब 1500 पार्टिसिपेंट्स एक ज़ूम कॉल पे थे और 2 मॉडरेटर्स थे वहाँ पे। तो क्या था वहाँ पे कि एक एक्सेल शीट था स्क्रीन शेयर्ड में और उसमें क्या था पिच लिखा रहा था सबका। तो क्या था हर इंसान को, हर बंदे को उसमें 45 सेकंड में अपना आइडिया पिच करना था। जैसे हम कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन थे तो 45 सेकंड में हम उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं वो देना था और सबको सबका आइडिया ध्यान से सुनना था। उसके बाद में मानते हैं कि हम लोग बहुत लोग दे रहे हैं और तुम भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं और हम दोनों का आइडिया, तुम कहीं और से हो, किसी और कंट्री से हो, हम किसी और कंट्री से हैं और मेरा और तुम्हारा आइडिया मैच कर गया और हम दोनों को समझ में आ गया कि अरे रोहित मेरे जैसा आइडिया दे रहा है, तुमको लगा मुस्कान मेरे जैसा आइडिया दे रही है। तो फिर स्लैक चैनल पे हम लोग को ऐड किया जाता है और उसके बाद में हम तुमको मैसेज करेंगे सर्च करके कि ओके। हाँ आई हैव कि तुम्हारा ऐसे हुआ था। तो ऐसा हुआ था हम लोग का। फिर उसके बाद में ये हो गया, पिच हो गया। उसके बाद में हम लोग को सिलेक्ट चैनल में ऐड किया गया। वहाँ पे हम लोग को बोला गया, इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग टीम बनाओ। तो फिर एक यहीं का इंडिया का हैदराबाद का एक था पार्टिसिपेंट वहाँ पे, वो मेरे को मैसेज किया था कि वो मेरा आइडिया सुना हुआ था, तो उसको मेरा आइडिया मैच किया, तो वो मेरे को मैसेज किया कि हाँ, हम लोग टीम बनाते हैं। फिर कुछ लोगों से हम बात की, कुछ लोगों से वो बात किया, तो हम लोग का एक बहुत जगहों का टीम बना था। हम लोग में फ्रांस का था, एक बंदा फ्रांस का था, एक अमेरिका का था, एक मतलब बहुत अलग-अलग जगह का मतलब था, 2 अमेरिका का था, ऐसे-ऐसे था, मतलब सब बाहर का था, बस 2 लोग इंडिया के थे। एक वो हैदराबाद का और एक हम बिहार से। तो हम लोग का 6 लोगों का टीम बना और फिर हम लोग उसपे ये करना शुरू किए। फिर वो 11-12 बजे तक हम लोग का टीम बन गया। उसके बाद में हम लोग एक मीट किए, उसपे हम लोग अपना-अपना पॉइंट डिस्कस किए, टीम का नेम डिसाइड किए, फिर प्लान किए कि क्या-क्या करना है। उसके बाद वो था कि ना टाइम ज़ोन का इश्यू था, तो रात भर मतलब इस बार हम रात भर मतलब जागना रहता था। मतलब हम लोग ही 2 ही लोग इंडिया के थे ना माइनॉरिटी से, तो यस। हम लोग ही रात हाँ, तो फिर हम लोग जैसे कि वो हो गया, फिर काम डिवाइड हो गया कि किसको क्या करना है, फिर उसमें 2 टीम बन गया कि मतलब 4 लोग टेक देख रहे होंगे और 2 लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देख, क्योंकि एमआईटी क्या कहता है, प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मतलब वैल्यूएबल चीज़ था, मतलब अच्छा ध्यान दे रहा था उसपे। फिर हम लोग वो प्लान कर लिए, फिर उसके बाद में ग्रुप में फिर मैसेजेस होने लगा, कुछ मतलब होता है ना ऐसे माइंड मैप वगैरह बना ली, कुछ ऐसा-ऐसा हो रहा होगा। फिर क्या हुआ कि वो हो गया, फिर अगले दिन शाम तक काम हुआ और अगले दिन शाम को एक फिर उन लोगों की तरफ से एक मेंटरशिप सेशन था, जिसमें क्या था कि हम लोग को अपना आइडिया पिच करना था। तो हम लोग अभी तक का जो प्रोग्रेस हुआ था और अभी तक का जो आइडिया हम लोग का बन पाया था, प्रेजेंटेशन हो पाया था, उसको पिच किए हम लोग। और फिर पिच करने के बाद वो लोग वो दिया फीडबैक दिया, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ खराब है। ये सब चीज़ वो लोग बताया, फिर उसके बाद में फिर उस पे वर्कआउट किए हम लोग और फिर उसके बाद एक और मेंटरशिप सेशन था जिसमें फिर फीडबैक मिला और थर्ड जो फाइनल था, अगले दिन रात को वो 11 बजे का अराउंड हम लोग का फाइनल वो हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। एक 3 मिनट का पिच देना था आपको, 3 मिनट में आपको जो भी है वो सब दिखा देना। अगर आप ऐप बनाए हो, वेबसाइट बनाए हो तो उसका डेमो बना दिखाना है। सब कुछ दिखा के मेनली प्रेजेंट कर देना है आपको अपना आइडिया और सेल कर देना है वहाँ पे। और तो फिर वो हम लोग का ट्रैक जे आया, ट्रैक जे पे हम लोग आइडिया अपना प्रेजेंट किए, फिर हुआ मतलब 11-12 बजे तक वो हुआ था। फिर 1 घंटा का ब्रेक मिला और 1 मिनट पे आइडियाज़ मतलब सबका वो अनाउंस हो गया कि कौन, और उसमें हम लोग का एमएलपी रॉकेट टीम ये हुआ था।
विनिंग विनिंग टीम था, तो एमआईटी हैकेथॉन हम जीते हुए थे, उसमें ओके, था। नाइस। उसके अलावा क्या? हाँ, यस, यस, कांग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू। तो ये था एमआईटी का। एमआईटी का हैकेथॉन में क्या था ना, हर हर हैकेथॉन का आपका थीम अलग होता है। जैसे आप किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो आपको पता, आप ना सामने वाले के कोई आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम मेरे कॉलेज में एक हैकेथॉन हुआ था, उसको हम हार गए थे, जबकि ऐसा था कि एकदम हमको जीतना ही था। मतलब ऐसा स्मूथ था कि मुस्कान का जो टीम है बहुत अच्छा बनाया है। हम लोग का एक दिन पहले प्रोजेक्ट बन के रखा गया था, पूरे एकदम होता है ना ऐसे क्लास में अलग से मतलब ऐसे बुला के बोले थे मुस्कान, मतलब होता है ना कौन सा, जैसे हम थे और एक मेरा भाई था जो दूसरे कॉलेज का था, तो जब हो रहा था कि हाँ फाइनल है कि मुस्कान का ही टीम जीत रहा है, पर क्या था अ, कि आवाज कट रहा। जज को जज हम लोग नहीं जीते वहां पे। ओके, ओके। पर क्या होता है उसमें कि आपको जो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है हेलो, अभी हाँ, कहाँ हाँ, हाँ, कहाँ तक ठीक। आइडिया, वो जो भाई और तुम। कहाँ तक आवाज है? ओके, तो उसमें था कि एकदम श्योर शॉट था कि मतलब दो लोगों का टीम बना था, तो मतलब था कि कौन मतलब प्राइज मनी ले जा रहा होगा, ऐसा टाइप का था। पर हम लोग उसमें नहीं जीते, जबकि उसमें हम जितना श्योर थे उतना हम आज तक श्योर नहीं हुए, मतलब इतना श्योर थे, एक दिन पहले हम प्रोजेक्ट बना के रख दिए ओवर थे, ऐसा था। कॉन्फिडेंस। पर उसमें हम नहीं, मतलब वो था ना कि प्रोजेक्ट वो हम लोग का पहले से वर्क्ड था वो। तो अच्छा, ये था कि अच्छा, मतलब अच्छा। प्रोजेक्ट बन गया था, तो प्रोजेक्ट बन गया था, तो अब उसमें कुछ काम नहीं था करने को। अब लगा कि हाँ, इतना ही का ज़रूरत है। जल्दी हम लोग काम कर लिए थे, पहले उसके बारे में आइडिया था, ठीक है? तो हम लोग जल्दी काम कर लिए थे, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि हमको बहुत पसंद था वो आइडिया, हमको पता था कि हम ही जीत रहे हैं। पर सामने वाले अच्छा, जो अच्छा। जज है उसका आइडिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो क्या होता है, आपको जज के नज़रिए से अपने आइडिया को देखना होता है कि वो क्या माँग रहा है, वो दो। आपको जो चाहिए, आपको दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ लग हर कोई जो चीज़ बनाता है वो उसके लिए बेस्ट चीज़ ही होता है। तो इसका एक तरीका क्या है ना, उसके बाद हम ये चीज़ सीखें कि उसका एक तरीका ये है कि अगर आपको जज लिस्ट पहले मिल जा रहा है, तो आप जज के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, अगर हो पा रहा है। लिंक्डइन है आजकल, ट्विटर है, सब कुछ है। तो आप लिंक्डइन अगर किसी का मिलता है तो कुछ चाहिए ही नहीं। लिंक्डइन पे अगर वो इंसान अपडेटेड है, तो आपको बहुत कुछ इंसान के बारे में पता चलता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसको कैसा टाइप का चीज़ पसंद है, क्या वो कोडिंग में है, क्या वो प्रेजेंटेशन में, क्या वो स्टार्टअप्स में है। ये सब चीज़ आपको आइडिया लग जाएगा। तो जज को जो चाहिए वो चीज़ आप सेल करने का कोशिश करो। तो कुछ ऐसा होता है कि हाँ, मतलब हैकेथॉन में आप ये क्या करें, तो एमआईटी का हैकेथॉन बहुत अलग था, एसआईएच का हैकेथॉन बहुत अलग था। एसआईएच में पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बनाना था, क्योंकि उसमें पहले से टाइम मिला था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में। पर ये क्या था, एमआईटी में पूरा आपको बस प्रोटोटाइप एक तो बेसिक बनाना था, जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं, 3 दिन में आप कंप्लीट तो नहीं कर सकते हो, तो उसमें वैसा था। पर उसमें तो फिर उसमें आप किस चीज पे ध्यान दे सकते हो ज्यादा, उसमें आप पिच बहुत तगड़ा बनाओ कि आप अपना आइडिया को सेल कर पाओ। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, तो हर चीज का थीम अलग होता है। उसके अलावा एक था जीएचसी एक कोडेथॉन था, जीएचसी का एक कोडेथॉन हुआ था वुमेन फीमेल इंजीनियर्स के लिए। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें भी हम लोग एक कैटेगरी विनर थे। तो और उसके बाद एक था मिंत्रा हैकर रैंक। मिंत्रा हैकर रैंक अगर इस बार शायद लड़का लोग के लिए था, पर ऐसे शायद जनरली वो लड़के नहीं। जब हम पार्टिसिपेट किए थे 2020 में, तो उस टाइम में वो लड़की लोग के लिए था, पर उससे पहले लड़का लड़की सबके लिए था, ठीक है? तो उसमें क्या था, मतलब अगर फीमेल इंजीनियर से चेक करना, अगर मेल भी हो तो चेक करना, अगर होगा नेक्स्ट ईयर आएगा सबके लिए, तो उसमें अप्लाई कर देना। मिंत्रा हैकेथॉन के थ्रू हायरिंग करता है, मिंत्रा हैकर रैंप उसका नाम है। उसमें क्या होता है कि जब हम किए थे उसका एक्सपीरियंस बता रहे थे। उसमें क्या था कि थीम था शॉपिंग के अराउंड, जो कंपनी होगा उसके अराउंड ही उसका थीम हो रहा होता है मैक्सिमम। तो उसका थीम था शॉपिंग, पर शॉपिंग में उन लोगों को एआर लाना था। ऑगमेंटेड रियलिटी एक कॉन्सेप्ट है, कोई होगा तो सर्च करना तुम लोग कि ऑगमेंटेड रियलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। शॉपिंग में ऑलमोस्ट ई कॉमर्स में ऑलमोस्ट सारा इनोवेशन हो चुका है जो 2D में चाहिए, अब 3D में इनोवेशन आएगा। तो उन लोगों का था कि एआर में कुछ इनोवेशन लाना था। तो कोलैबोरेटिव शॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे हम हैं और तुम है, हम दोनों मानते हैं फ्रेंड है कुछ भी, तो फिर क्या हुआ कि मानते हैं हमको, तो हमको अगर ऑफलाइन शॉपिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आओ चलते हैं शॉपिंग करने। तो हम जाएंगे, एक स्वेटर मेरे को दिखेगा, हम बोलेंगे येलो कलर का है, कैसा लग रहा है, तुम बोलोगे अच्छा लग रहा है, फिर लगा कि चलो रिव्यू ले लिए, खरीद लेते हैं। मम्मी को लेके गए, रिव्यू लगा ले लिए। पर ये चीज ऑनलाइन में नहीं आया ना, जबकि सारा कुछ ऑनलाइन के थ्रू अचीव किया जा रहा है। तो उसका क्या था कि एक कोलैबोरेटिव शॉपिंग का कॉन्सेप्ट हो। तो उसमें क्या था कि उसमें हम लोग आइडिया ये दिए थे कि हम जब सर्च कर रहे हैं तो मानते हैं हम एक प्रोडक्ट ओपन किए कि हाँ ये येलो कलर का स्वेटर है, और उसका लिंक जैसे हम गूगल मीट का लिंक सेंड करते हैं, जैसे हम अभी गूगल लिंक का मीट का तुम लिंक सेंड किए, तो जैसे हम लिंक पे क्लिक किए, हम उसी पेज पे आ गए जिस पेज पे तुम ऑलरेडी हो, ठीक है? तो उसका भी कॉन्सेप्ट था कि हम उसका लिंक सेंड करेंगे, वो इंसान उसी पेज पे उसको भी वही स्क्रीन दिख रहा होगा जो मेरे को दिख रहा होगा। अभी लग रहा है हम दोनों सेम स्क्रीन पे हैं, पर तुम्हारा दूसरा स्क्रीन है, मेरा दूसरा स्क्रीन है। तो वैसा होगा। उसके बाद में वेब आरटीसी एक होता है लाइब्रेरी, उसके थ्रू हम लोग बात कर पाएंगे। जैसे कॉल नहीं होगा, जैसे पबजी में बात करते करते खेलते हैं ना, यस। वैसे ही उसमें बात कर, ठीक है? और बात कर रहे होंगे, और हम जैसे कि हम क्लिक कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं ये पीला वाला अच्छा लग रहा है ना, तो वो बोलेगी हाँ अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा एआर में, ठीक है? और हम उसको ऐसे ऐसे अगर जैसे इकिया का है ना, इकिया एक फर्नीचर ब्रांड है, तो उसमें है कि हम ऐसे अगर फोन लेके और ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर चेयर रखा हुआ है तो मेरे को, मतलब इसमें अगर चेयर दिख रहा है तो मेरे को वहां पे चेयर दिखने लगेगा।
मतलब कि मेरे फ्लोर पे चेयर दिखने लगेगा, तो वो एआर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा आइडिया दिए थे। तो ये एक तो था मिंत्रा हैकर रैंक, उसमें हम लोग जीत नहीं पाए थे, तो और हम लोग उसमें जीते, तो उसमें आगे इंटरव्यू का चांसेस था। तो ये भी बहुत, तो उसका एक्सपीरियंस पर बहुत अच्छा रहा था मिंत्रा का, उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिला था। तो ऐसे ही बहुत सारा हैकेथॉन्स होता है, हर किसी का थीम अलग-अलग हो रहा होता है। जैसे मिंत्रा हैकर रैंक था, तो उसमें भी था कि मतलब आपको पूरा प्रोडक्ट बना के नहीं देना है, पर आप कम से कम मिनिमम प्रोटोटाइप बना के दो, कुछ तो बना के दो, ऐसा था। कोडिंग का वैल्यू था वहाँ पे। तो वहीं हर किसी का थीम अलग-अलग हो रहा होता है, तो थीम के हिसाब से वो काम करना है। हैकेथॉन के हिसाब से काम करना है, खुद के हिसाब से काम नहीं करना है। ओके, तो लास्ट जैसे कि पूरा चीज हो गया, कुछ ओवरव्यू लास्ट लेके आउटरो कुछ देना हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर के स्टूडेंट को। हाँ, मतलब यही देंगे आउटरो की ना, ट्राई करना सीखो। जैसे कि हम जब कॉलेज में आए थे ना, तो कॉलेज में आने से पहले अमन अग्रवाल का वीडियो हम बहुत ज़्यादा देखते थे, कॉलेज आने से पहले। वो कॉलेज के बारे में, जब भी शॉपिंग का गाइडेंस, कॉलेज जाके क्या करना है ये वो, उसमें वो एक चीज़ बोला था ना कि कोई भी चीज़ हो ना, आँख बंद करके हाथ उठा दिया करो। जैसे जेईई नहीं हुआ था, तो पता था कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा चीज़ तो हमको नहीं मिला। फिर लगा कि चलो जो हो रहा है अब, मतलब रिग्रेट नहीं करते हम जल्दी कि हाँ, मतलब ये नहीं हुआ तो हम बैठ के रोएँगे, नहीं। फिर लगा कि चलो कॉलेज में आ रहे हैं, तो हाँ, चलो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, तो फिर आए थे यहाँ पे। तो अब था, तो यहाँ पे आए थे, तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे हर कुछ ट्राई करना है। हम कॉलेज में आके मेरे को सब कुछ ट्राई करना है। तो क्लास में कुछ भी आ रहा है, हम आँख बंद करके हाथ उठा देते थे कि हाँ, ये मेरे को करना है, मेरे को आता है, नहीं आता है, मेरे फील्ड का है, नहीं। हम आए थे तो मेरे को स्टार्टअप में था कि हाँ, स्टार्टअप में जाना है। पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टार्टअप में, ये हाथ उठाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आधा से डर लगता है हमको। और खासकर लड़की लोग, अगर कोई लड़की सुन रही है तो हम बोलेंगे कि हम अभी भी देखते हैं, हम मेरे क्लास से लेके, हम मेरा भी, जैसे हम फोर्थ ईयर में है, तो अभी से लेके मेरा 3 जूनियर बैच आ चुका है, मेरे सीनियर्स को हम 3 सीनियर बैच को देखे। ये देखें कि रेशियो बहुत कम होता है लड़की लोग का हाथ उठाने का, कि लगता है कि पता नहीं क्यों रेशियो कम है। लड़का लोग में भी डर है, पर लड़की लोग में बहुत ज्यादा डर है। अगर 10 लड़का का हाथ उठ रहा है, तो एक लड़की का हाथ उठ रहा होता है। अब धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ रहा है। पर एक वर्स्ट कंडीशन लेके चलो कि मैक्स टू मैक्स क्या होगा, तुम्हारा क्लास से मजाक बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा। मतलब एक फैकल्टी फर्स्ट ईयर अपने में बोले थे लिमिट को कि बेसिकली पुश करो ना। यस यस, कि मतलब हाथ उठा दो हर चीज में, फिर जो होगा सीखोगे ही। कुछ ना कुछ होगा, या तो मजाक बनेगा, कुछ नहीं होने जा रहे हैं। अभी हम लोग है ना, फाइनल ईयर में निकल रहा है। अब लगता है कि फर्स्ट ईयर में कोई बेइज्जती हुआ था, कोई क्लास में मजाक बना था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसका। तो हाथ उठा दो किसी भी चीज में, और ट्राई करो चीज को, बहुत सारा चीज ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, बात करो। बहुत फायदा होता है। हर इंसान, हर अच्छे इंसान से बात करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। खराब इंसान से भी लर्निंग से मिलता है। तो यही है कि हर चीज में और एक्सप्लोर करना है कोशिश करो। ऐसा नहीं कि लग रहा है कि अब टीयर 3 कॉलेज में आ गए तो आके बस प्लेसमेंट के, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ो मत, पढ़ो, नॉलेज एक्वायर करो। मतलब अंदर होना चाहिए कि आपको कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दोस्ती यारी भी है, ठीक है, अपना एंजॉयमेंट अपनी जगह पे है, पर अपना पढ़ाई नॉलेज आ रहा है। पर ऐसा नहीं कि आते आते डीएसए करना है, 6 महीने में जॉब लेके बैठ जाना है, फिर से 3 साल बस बैठे रहना है कि अरे मेरे को जॉब लग गया। उससे कुछ फायदा नहीं है। ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, हर चीज में हाथ उठा दो। एक्सप्लोर करने से कुछ घाटा नहीं है। तो यही है कि हाँ, ट्राई करो नया नया चीज, बहुत सारा चीज ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच मुस्कान, बात करके बहुत अच्छा लगा, पूरा चीज जाने की शुरू से हम लोग अंत तक कैसे कैसे अपने लिमिट को पुश करते रहे और एक्सप्लोर करते रहे बेसिकली चीजों को। थैंक यू वेरी मच डेफिनेटली। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू।